नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनी स्टडी ऑनलाइन वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से तुक्का कैसे लगाएंगे उस पे ऑल डिटेल जानकारी देंगे। ये वीडियो मुख्य रूप से बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम चल रहा है, यानी कि 5-6 नंबर से छंट रहे आप, तो वो 5-6 नंबर कैसे आ जाएगा उस पे ऑल वीडियो बनाएंगे, यानी कि ऑल इंफॉर्मेशन उसी पे देंगे। तो मुख्य रूप से ये वीडियो का नाम है तुक्का कैसे लगाए। हम यहाँ पर ही लिख भी दिए तुक्का कैसे लगाए। तो तुक्का होता है दो टाइप के। एक होता है बिना पढ़े हुए एग्जाम में चल जाना। एक तुक्का होता है दो टाइप के। एक होता है बिना पढ़े हुए एग्जाम में चल जाना, यानी कि कुछ भी नहीं पढ़ना, तो वो होता है बिना पढ़े हुए। बिना बिना पढ़े पढ़े हुए हुए एग्जाम में चल जाना। बिना पढ़े हुए एग्जाम में चल जाना, ये होता है फर्स्ट। ये होता है फर्स्ट। जैसे कि हे भगवान हमरा गोर लगत छो, ये 1 नंबर क्वेश्चन के सही कर दियो। एक ऐसे में होता है एक दांत गड़ा कर ये सही होता है। जैसे मैं दांत गड़ा दिए है, तो ये मेरा ये सही हो रहा है, यानी कि इसको ए माने लिए। एक होता है उस टाइप के। और एक होता है दिमाग लगाकर और उस पे बनाना कि हाँ ये सही हो सकता है। तो उसी पे बारे में वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान लगाकर और दिमाग से भी देखना है। तो चलिए वीडियो को बताते हैं कैसे बनाना है दिमाग लगाकर। ये 5-6 नंबर चल आएगा एग्जाम में। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन लिखे है, नहरों का देश किसे कहा जाता है। नहरों का देश किसे कहा जाता है, ये दिमाग लगाकर बनाना है। अगर दिमाग लगाकर नहीं बनाते हो तो कुछ भी दांत गड़ाकर और मार सकते हैं। इसमें ए है, बी है, सी है और डी है, कुछ भी मार सकते हैं। लेकिन हम ये दूसरा स्टेप बता रहे। कौन सा स्टेप? दूसरा स्टेप जो दिमाग लगाकर बनाना है। ये देखिए कैसे है। पहला में है नहरों का देश किसे कहा जाता है। तो नहरों का देश, यानी कि आप सोचिए नहरों का देश किसे कहा जाता है। नहर पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है नहर, नदी नहीं पूछा है, नहर पूछा है। यानी कि नदी को काट कर और नहर कैसे बनाएंगे। तो देख लीजिए नेपाल, ए में है नेपाल। सोचिए तो नेपाल कहाँ पड़ी है। नेपाल तो पूर्वी पूर्वी उत्तर पूर्वी में न है, उत्तर पूर्वी में ऊपर में है नेपाल। तो ऊपर में नेपाल हो सकता है। नहरों का देश पूछा है, नहर उत्तर में जा सकता है। ये तो भारत खुद गड़बड़ा रहा है। ये तो 1 नंबर में पहला में ये गलती हो गया। उसके बाद भारत दिया है, बिन में दिया है भारत। ये भारत है, नदियों का देश है, नहरों का देश नहीं। 3 नंबर में दिया है पाकिस्तान, 3 नंबर में दिया है पाकिस्तान। और 4 नंबर में दिया है, यानी कि डी नंबर में दिया है म्यांमार। तो म्यांमार तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि म्यांमार एक छोटा सा देश है और ये देश है यहाँ पे, यानी कि दक्षिणी और पूर्वी के इस साइड में है। तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ये नहरों का देश हम इसे कहेंगे पाकिस्तान को। जैसे में आप लोग जानते हो सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि अधिकतर नहर कहाँ देखने को मिलता है। तो अधिकतर नहर देखने को मिलता है पाकिस्तान में। तो इसीलिए इसका आंसर होगा पाकिस्तान। तो ये ऐसे चुन चुन के ऑप्शन को काट काट कर और वही हिसाब से देखना है कौन सा सही हो सकता है। उसके बाद 4 गो क्वेश्चन हम टोटल लिखे हैं, तो वो चारों VVI है। पूरे ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। और क्वेश्चन इस लेवल का दिमाग का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, प्रकाश क्या है। क्वेश्चन में पूछा है प्रकाश क्या है। तो क्वेश्चन ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए में है कणों को प्रवाह। ऑप्शन प्रकाश कणों को प्रवाह करता है। 2 नंबर में है आंखों को प्रभावित करने वाला ऊर्जा। क्वेश्चन 2 में है आंखों को प्रभावित करने वाला ऊर्जा, ये ऑप्शन 2 है। 3 नंबर में तापक्रम को बढ़ाने वाला ऊर्जा, सी में है तापक्रम को बढ़ाने वाला ऊर्जा। और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए प्रकाश क्या करता है। तो प्रकाश आंख को न प्रभावित करता है, तो आंखों को प्रभावित करने वाला ऊर्जा, यानी कि ये सही होगा। उसके बाद 3 नंबर में क्या है। तो 3 नंबर में शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है। ये दिमाग से अपना बनाइए, दिमाग लगाकर शीशा और कांच किस प्रकार का माध्यम है। तो ऑप्शन देखिए तो है ए में है प्रकाशिक,
दो में है अप्रकाशिक, सी में है 2 नंबर कहते तो मान कर चलिए 2 नंबर कहते तो यानी कि बी, 3 कहते हैं तो सी, ये समझना है। और सी में क्या है, ए बी दोनों है, और डी में है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा है शीशा और कांच किस प्रकार के माध्यम है। शीशा शीशा और कांच किस प्रकार के माध्यम है। देखिए शीशा हम जब लेते हैं तो उससे प्रकाश आर पार हो जाता है, यानी कि ये प्रकाशित माध्यम होगा। और उसके बाद अप्रकाशित, शीशा जैसे हम शीशा यहाँ पर रखे तो प्रकाश आर पार नहीं कर देगा शीशा को, तो इसीलिए यहाँ पर अप्रकाशित दे दिया, यानी कि ये तो पहले गलती हो गया। और जब ये गलती हो गया तो ये तो आराम से गलती हो सकता है, और ये है वो गलती हो गया तो ये तो दे दिया है डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये भी गलती हो सकता है। तो ये ऑप्शन ए इसका सही है। उसके बाद उसी क्वेश्चन है 3 नंबर में क्या है क्वेश्चन, 3 नंबर तो बता दिए। 4 नंबर में क्या है क्वेश्चन, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। तो ये इसका आंसर तो आप लोग जानते होंगे। ये ऑप्शन ए में हरिजन, बी में है भारत मित्र, सी में है अमृत बाजार पत्रिका, और डी में है हिंदुस्तानी रिव्यू। ये आप लोग जानते होंगे, इसका आंसर हम बता देते हैं, अमृत बाजार पत्रिका। ये आंसर आप लोग भी जानते होंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं आया है, किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। यहाँ तक ला वीडियो देखिए उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।